दोस्त असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं ना वो आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ना चर्चित होना है तो आपको संघर्ष से परिचित होना पड़ेगा। कुछ लोग संघर्ष में बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ना निखर जाते हैं, और आपको निखरना है। विश्वास करना सीखे अपने ऊपर दोस्त, जब दुनिया पर विश्वास करना छोड़ दे। बिलीव इन योरसेल्फ। जिस तरह रचा गया इतिहास हर बार सीडीपी में 30 में से 30 का, अब बारी है उस इतिहास को दोहराने की। अगर आपको भी करना है अपना भविष्य मंगल, तो जुड़ना ना भूलें आशीष के साथ सीडीपी का दंगल। नया जोश, नई उम्मीद 27 जून 2022 से शुरू हो रहा है, और डाउनलोड करना ना भूलें अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप। भविष्य बना देंगे। साथियों नमस्कार, मेरे सभी सरकारी मास्टर जी को नमस्कार। दोबारा जुड़ चुके हैं आशीष के साथ, मस्ती करेंगे। और ये वाला टॉपिक इस बार के सीटेट के ऑनलाइन पेपर में बिल्कुल नया टॉपिक था। बच्चे बड़े परेशान हो गए, सर क्या है ये, तो बड़े मस्ती के साथ समझेंगे, बहुत बेसिक से। तो आप सभी लोगों का नमस्कार। साथियों पेपर में क्या आया था कि सेरेब्रल पाल्सी पे कॉन्सेप्ट आया था। ये सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, ठीक है। आपको एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, सेरेब्रल पाल्सी एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए इसको जानते हैं। बड़ी ही मस्ती के साथ, रिलैक्स मोड में समझेंगे भाई। लेकिन सबसे पहले जुनून है सर। मैं इस बार सीटेट में टॉप करके दिखाऊंगा आशीष सर। इंटरव्यू इस बार मैं दूंगा, बहुत बच्चों का इंटरव्यू लेते हो, इस बार मैं दूंगा। जी जान लगा दो। कितने लोग ये बात बोलते हैं, फिर आगे क्लास को शुरू करेंगे। कितने लोग ये बात बोलते हैं, जी जान लगा देंगे। तो बेटा सेरेब्रल पाल्सी की बात करेंगे। सबसे पहले यहां पे बात करेंगे, तो एक मूवी आई थी जीरो में अनुष्का शर्मा, जी हाँ, ये उनका ही फोटो लगा रखा है जीरो मूवी का, जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित थी, ठीक है। सेरेब्रल का मतलब होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, आपका जब भी सेरेब्रल वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, एक ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपके दिमाग से संबंधित डिसऑर्डर है, जो बच्चों की शारीरिक गति, चलने फिरने की क्षमता को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे। ये आपके दिमाग से संबंधित, जो बच्चे के चलने फिरने, उठने बैठने, खड़ा होने, उन सबको प्रभावित करता है। आपके लोकोमोशन को, बेसिकली क्या है, आपके लोकोमोटर एक्टिविटीज को प्रभावित करता है, जिससे बच्चा चलता है, फिरता है, बैठ नहीं पाता सही से। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी इसी तरीके से बैठी हुई है, मतलब एक तरीके से झुका हुआ, और कभी भी गिर सकता है, ठीक है। सेरेब्रल शब्द का मीनिंग क्या होता है, मस्तिष्क के दोनों भाग। जैसे आपको पता है, अगर हम इसको ब्रेन को डिवाइड करें, कुछ इस तरीके की पिक्चर बन के आती है, तो इसके दोनों भाग की बात करें। आपने पढ़ा होगा सेरेब्रम और सेरेबेलम, तो वहीं से वर्ड बनाया गया है सेरेब्रम। सेरेब्रल मस्तिष्क के दोनों भाग से होता है, और पाल्सी शब्द का अर्थ होता है शारीरिक गति की कमजोरी या समस्या। तो जब दिमाग में क्या होता है, प्रॉब्लम की वजह से, जब दिमाग में प्रॉब्लम की वजह से बच्चे की लोकोमोटर एक्टिविटीज, गतिक एक्टिविटीज पर, ठीक है, यहां पे साफ सा लिखा, कमजोरी हो जाती है और समस्या आ जाती है, उसे सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। बेटा बात समझ में आ रही है, यानी कि जब दिमाग में किसी तरीके से समस्या होने की वजह से शारीरिक गति बच्चे की प्रभावित होती है, सेरेब्रल पाल्सी कहलाता है। यह एक तरीके की विकलांगता है, जिसमें बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने और चलने में समस्या होती है। बच्चा ठीक से ना इस बोतल को नहीं पकड़ पाएगा इस तरीके से, क्योंकि उसको अपनी मसल कोऑर्डिनेशन पे कंट्रोल नहीं होता है। बोतल पकड़ गिर जाएगा, हो सकता है वो खुद ही चेयर से गिर जाए। मेरी बात सुन मारिए, हो सकता है खुद ही चेयर से गिर जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके की पिक्चर उसके दिमाग में होनी चाहिए। ये एक तरीके की विकलांगता है। सेरेब्रल का मतलब समझ में आया, पाल्सी का मतलब समझ में आया, और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो सेरेब्रल पाल्सी बन जाता है। बेटा बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसका निदान आप देख रहे हैं, बच्चे को कैसे बेल्ट से बांधा गया। यार आंखें मतलब बड़ी नम हो जाती हैं ऐसी पिक्चर देख के, कि भगवान भी कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं। इस बच्चे को बेल्ट से बांधा गया, कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों? ताकि ये बच्चा यहां से ना नीचे ना गिर जाए। बच्चे को अपनी पोस्चर पे कंट्रोल नहीं होता है, और हल्का फुल्का मूवमेंट ही बच्चा नीचे गिर जाए, उसे ये नहीं पता चोट लग जाए क्या हो जाए, उसे अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसको यहां पे ऐसे बांधा गया है। बात क्लियर हो रही है दोस्तों? क्लियर समझ में आ रही बात? इसका निदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि बच्चे की मांसपेशियों का ध्यान रखना,
किसी प्रकार का विकार, चलने में कठिनाई, चलते हुए गिर जाता है। तो मांसपेशियां, मसल्स का कोऑर्डिनेशन में यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम है, किसी चीजों को पकड़ना सही से नहीं पकड़ पाता है। पेन पकड़ना है तो पेन उसके हाथ से छूट के गिर जाएगा। शरीर का एक तरफ झुक जाना, शरीर का एक तरफ झुक जाना। बेटा अगर मेरी बात समझ में लग रहा है ना कि आशीष की बातों में थोड़ा सा भी लगता है कि सर एग्जाम के हिसाब से क्या जनरल भी देखोगे ना तो नॉर्मल प्रॉब्लम भी है, तो आपको प्यार चाहिए, वीडियो को लाइक कर देंगे, हाँ सर समझ में आ रही है, ठीक है। बॉडी कंट्रोल, शरीर का एक तरफ झुक जाना, किसी चीज को ढंग से पकड़ नहीं पाना और सहारे के साथ खड़े होने में कठिनाई होना। जैसे उसको खड़ा होना है ना, अगर मैं बात करूंगा तो सहारा लेके इस तरीके से खड़ा होना और कभी भी नीचे गिर जाना। आपने कुछ लोगों, बुजुर्गों में भी ऐसी चीजें हो जाती है, जब उनकी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बच्चों को उठाने पर उनकी कमर का पीछे की ओर झुक जाना, कमर उल्टी हो जाती है, झुक जाती है, ये सेरेब्रल पाल्सी होता है। बड़ा अगर आप रियली में अगर ऐसा बच्चा देखोगे ना तो आंखें भर आएंगी, आंखें भर आएंगी यार, ऐसे ऐसी भी प्रॉब्लम है। और इसमें पेपर में सवाल आया था, ठीक है, इसमें पेपर में सवाल आया था। बट ये बात समझ में आ रही है? जैसे ये सवाल को ध्यान से देखिएगा, सवाल कैसा आया था, Which of the following affect an individual's ability to move and maintain balance and posture? निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन को मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है? बेटा यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, चलने फिरने, ये सीटेड में पूछा गया था, और संतुलन बनाए रखने को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, ठीक है। स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, पठन वैकल्य या वाक बधिता की बात करेंगे, स्पीच इंपेयरमेंट की बात करेंगे। आप देखो कितने लोग आंसर दे रहे हैं, 422 लोगों ने आंसर दिया और बिल्कुल सही आंसर दिया, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। लेकिन बाकी लोग ऐसे क्यों बैठे हो बेटा, सभी लोग आंसर दें, मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरेब्रल पाल्सी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्लू दे रखा है, चलने फिरने में कठिनाई होती है, बिल्कुल सही बात है, खत्म खत्म, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। ऑटिज्म मतलब होता है, अगर हम ऑटिज्म की बात करें बेटा, ऑटिज्म मतलब होता है स्वलीन। घर में शादी पड़ी हुई है और बच्चा एक चेयर पे बैठा हुआ है, उसे मतलब ही नहीं है घर में क्या हो रहा है, अपने आप में गुमसुम है, ऑटिज्म है अपने आप में। बेटा मैं दिल से पढ़ाता हूं, दिमाग से नहीं, बिल्कुल जो दिल में आया सब बता दिया, वो ऑटिज्म कहलाता है। डिसलेक्सिया की बात करेंगे तो ये क्या है बेटा, लर्निंग का डिसऑर्डर है, पठन डिसऑर्डर है, लर्निंग की प्रॉब्लम है। और वाक बधिता की बात करेंगे तो तू है मेरी किरण वाली बात करेंगे, वो तुषार कपूर की बात करेंगे, गोलमाल आ ओ, तो वो स्पीच इंपेयरमेंट, बोलने में कठिनाई होती है। चारों ऑप्शन समझ में आ गए, चारों ऑप्शन समझ में आ गए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सेरेब्रल पाल्सी होता क्या है। सेरेब्रल पाल्सी का आंसर बी हो जाएगा, जिन्होंने आंसर दिया बहुत बढ़िया। तो ये सेरेब्रल पाल्सी का, जब भी सेरेब्रल पाल्सी आपके दिमाग में, यही मूवी घूमनी चाहिए, अनुष्का शर्मा जीरो मूवी की सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हैं। कभी इसका एक वीडियो छोटा सा देख लेना, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और बहुत बहुत कम शब्दों में बताया मैंने आपको। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे की बात करेंगे बेटा, ये देखिए ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीज है, कोई मुझे बताएगा। और साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा, जो अभी सीटेट के प्रतिज्ञा बैच शुरू हुआ उसमें आप लोगों का इतना रिस्पांस कि सर मुझे भी पढ़ना है पेड बैच में आपके साथ, बहुत उम्मीदों से बढ़ के आपने उसमें एडमिशन लिया, और अभी भी काफी बच्चे फोन कर रहे हैं। तो ये मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरा सपना इस बार जो है, मेरा सपना बहुत ज्यादा बड़ा है, इस बार सपना बहुत ज्यादा बड़ा है कि जो बच्चा इस बार मुझसे सीटेट पढ़े उसको दोबारा सीटेट नहीं देने दूंगा, जी जान लगा देंगे। तो प्रतिज्ञा बैच में जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़ पाए, आज मेरी दूसरी क्लास है प्रतिज्ञा में, तो ये कोड लगाकर आप टीचिंग का महापैक ले लो। जो बच्चे मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, अभी भी लगातार फोन आ रहा है, महापैक में सब कुछ फ्री है, पेपर 1 पेपर 2, जो बच्चे बार बार फोन कर रहे हैं सब कुछ इसमें क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और अभी मात्र 3000 का है ये, पूरे 1 साल के लिए, पूरे 1 साल के लिए, और सब कुछ फ्री है। इसके अंदर कोड है Y199। तो बेटा ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। और इसके साथ जो मैंने अभी पूछा आपसे, आज इसमें 4 बजे मेरी दूसरी क्लास है, 4 बजे, ठीक है बेटा। तो अगर मेरी बात सही लगी तो, और इसके बाद चलते चलते
चलते चलते एक मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। माई नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। माई नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, माई नेम इज खान। ये कौन सी बीमारी से ग्रसित है? ये कौन सी बीमारी से ग्रसित है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आशीष की वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो जो लोग मेरे साथ दिल से जुड़े हुए बेटा कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, हाँ से समझ में आ रहा है, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन और टॉपर आशीष की क्लास से हर साल हो रहे हैं, इस बार भी करेंगे, धमाका करना है। आप तैयार हैं? आपका प्यार मुझे कमेंट में चाहिए। साथ में विदा लेते हैं, मिलेंगे शाम को 4 बजे पेड बैच में दूसरी क्लास में। जुनून जीत का।